तो चलिए फिर से जय हिंद। आप लोग का स्वागत है फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन मास्टर बाय डीके में। तो चलिए फटाफट आप लोग जो है सो लाइक अभी तक नहीं है कि तो लाइक कर दीजिए फटाफट, और शेयर जल्दी से फटाफट आप लोग जो है सो लिंक को शेयर कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने स्टडी ग्रुप, अपने दोस्तों के साथ, अपने छोटे भाई बहन के साथ। और अपने आप लोग जानते हैं कि आप लोग सपोर्ट की जरूरत है, आप लोग से सपोर्ट की जरूरत है। तो आप लोग जो सो चाचा हो, मम्मी हो, पापा हो, यानी कि जो भी आपको हाथ में मोबाइल हो, दोस्त को मोबाइल हो या किसी के मोबाइल से आप जो है सो सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो पिछला वीडियो में हम जो श्वसन चैप्टर कर रहे थे, तो पिछला वीडियो हम लोग जान लेते कि श्वसन होता क्या है, श्वसन के बारे में जान लेते। ठीक है, तो श्वसन यानी कि सांस लेने की प्रक्रिया को, सांस छोड़ने और लेने की प्रक्रिया को क्या है, श्वसन यानी कि श्वसन कहते हैं। ठीक है, जिसको कहते हैं सांस छोड़ना और लेना। सांस छोड़ना और लेना को क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं। श्वासोच्छ्वास जो होता है दो प्रकार का होता है। क्या होता है? दो प्रकार का होता है। पहला होता है, पहला क्या होता है, तो पहला होता है निश्वसन और दूसरा होता है निश्वसन। इसमें क्या होता है, गैसों का अनुपात जो होता है चेंजिंग होता है, कुछ गैसों का अनुपात होता है। ऐसा कोई बात ना है कि हम जब सांस लेते हैं तो बहुत सारी गैसों को हम लेते हैं और बहुत सारी गैसों को हम छोड़ते हैं। ठीक है, ये कोई सांस लेने के लिए कोई जरूरी है ना है कि हम ऑक्सीजन लेंगे और ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे। ठीक है, उसके बारीकी से हम जानेंगे जो कितना गैस कौन सा लेते हैं और कौन सा गैस छोड़ते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये जल्दी से फटाफट शेयर कर दीजिएगा। तो आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पर कि आज हम लोग पढ़ने वाले ब्रीथिंग यानी कि श्वसन कितने प्रकार के होते हैं। तो श्वसन हम लोग को जानेंगे। श्वसन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। पहला को कहते हैं निश्वसन, निश्वसन जिसको कहते हैं इंस्पायरेशन। दूसरा को कहते हैं निश्वसन। क्या कहते हैं? निश्वसन कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सपायरेशन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। निश्वसन किसको कहते हैं? तो निश्वसन में क्या होता है कि हम सांस को अंदर लेते हैं। जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? निश्वसन कहते हैं। जैसे कि हम सांस लिए अंदर, जैसे कि ये सांस हम अंदर लिए तो इसको कहते हैं निश्वसन। क्या कहते हैं? निश्वसन। जब हम सांस को अंदर लेते हैं तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि जब हम सांस को अंदर लेते हैं, अंदर लेते हैं तो वह प्रक्रिया क्या कहलाता है? निश्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है? निश्वसन यानी कि इंस्पायरेशन। क्या कहलाता है? इंस्पायरेशन कहलाता है। ठीक है, इंस्पायरेशन। तो हम कह सकते हैं कि जब हम सांसों को अंदर लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? निश्वसन, इंग्लिश में इंस्पायरेशन कहते हैं। तो सांस जब हम लेते हैं तो आप लोग को पता होगा कि वायुमंडल में बहुत सारे गैस पाए जाते हैं। ठीक है, वायुमंडल में बहुत सारे गैस पाए जाते हैं। उसमें से क्या होता है कि हम कई तरह के गैस लेते हैं। O2 यानी कि आप लोग को पता होगा O2 यानी कि ऑक्सीजन। क्या होता है? हम ऑक्सीजन को, यह हो गया मेरा ऑक्सीजन। ठीक है, इसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। और ये हो गया नाइट्रोजन। क्या हो गया? ये नाइट्रोजन हो गया। ये नाइट्रोजन हो गया। तो ऑक्सीजन हम लेते हैं 21%। जब हम निश्वसन करते हैं यानी कि हम सांसों को अंदर लेते हैं तो क्या कहलाता है? निश्वसन कहलाता है, इंस्पायरेशन कहलाता है। जब हम सांसों को अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन 21% लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लेते हैं, नाइट्रोजन 78% लेते हैं। रह जाता है बात कि निश्वसन किसे कहते हैं। तो जब हम तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोग से कि निश्वसन में कौन कौन सी गैसों को लेते हैं। तो निश्वसन जब हम श्वसन की क्रिया करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन 21% लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लेते हैं और नाइट्रोजन 78% लेते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निश्वसन की क्रिया में सबसे ज्यादा गैसें कौन सी जो है लिए जाती है, यानी कि 78 आता है, और इनमें से कौन सा गैसों का उपयोग हमारे शरीर में नहीं होता है। तो इसके निश्वसन के बारे में पढ़ेंगे तो उसके बाद जैसे क्लियर हो जाएगा। तो निश्वसन किसे कहते हैं? तो जब हम सांस अंदर की ओर लेते हैं, जब हम सांस अंदर की ओर लेते हैं और जब हम सांस बाहर को छोड़ देते हैं। जब हम अंदर की ओर सांस लेते हैं तो उसे निश्वसन कहते हैं। जब हम सांस लिए हुए को बाहर छोड़ते हैं, जैसे कि जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं? निश्वसन कहते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो निश्वसन, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो निश्वसन। फर्क सिर्फ इतना का है, यानी कि यहाँ पर विसर्ग लगा हुआ रहता है। हिंदी में थोड़ा सा चेंजिंग है, लेकिन इंग्लिश में एक्सपायरेशन कहते हैं। और जब हम सांस लेते हैं तो उसको इंस्पायरेशन कहते हैं, सांस छोड़ते हैं तो उसको एक्सपायरेशन कहते हैं। तो जब हम सांस लिए थे तो 21% लिए थे ऑक्सीजन,
21% लिए थे। हमारे शरीर में कितना जरूरत हो गया, तो 4% ऑक्सीजन का जो है सो हमारे शरीर में इसकी आवश्यकता पड़ गया। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लिए थे, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड हम यहाँ छोड़ रहे हैं कितना, तो 4.6 छोड़ रहे हैं, 4.6% जो है सो छोड़ रहे हैं। जबकि नाइट्रोजन जो है सो 78 का 78 छोड़ रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारे निश्वसन और निश्वसन की क्रिया में, या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि श्वसन, मनुष्य के श्वसन की क्रिया में कौन सी गैस है जो पूरा का पूरा छोड़ा जाता है, तो वो नाइट्रोजन जो गैस है जिसका N2 संकेत होता है, ठीक है, वो 78% हम निश्वसन यानी कि गैस हम लेते हैं और 78% गैस हम छोड़ देते हैं। बाकी 21% हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो 4% हमारे शरीर में उसका जो है उपयोग होता है, जिसके कारण हमारे शरीर में जो है फेफड़ा तक जाता है, ठीक है। फेफड़ा आगे पढ़ेंगे कि सांस जो है हमारे शरीर में कैसे कैसे पहुंचता है, ठीक है। तो आप लोग कह सकते हैं कि ऑक्सीजन 17% लेते हैं, 21% लेते हैं, 17% छोड़ देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लेते हैं, 4.6% छोड़ देते हैं। नाइट्रोजन 78 लेते हैं, 78 को 78 छोड़ देते हैं, तो नाइट्रोजन का कोई काम नहीं। आगे आप लोग देखिएगा कि प्रमुख श्वसन के बारे में, तो जैसे कि दुनिया में बहुत सारे जीव जंतु है, उनके बारे में जानते हैं कि कौन कौन से जीव जंतु जो है सो किस किस माध्यम से शरीर के कौन से अंग से जो है सो अपना सांस लेते हैं, ठीक है। एक एक करके बारीकी से पढ़ेंगे, प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। अगर वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगे तो आप लोग जरूर है चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिएगा, क्योंकि शाम में आपको 6 बजे से वीडियो प्रोवाइड कराया जाता है, इसीलिए नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिएगा, क्योंकि जब वीडियो प्रोवाइड कराया जाए, जब चैनल पर अपलोड करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन गिर जाए। लाइव क्लास तो है नहीं कि आपको जैसे लाइव आते ही आपको नोटिफिकेशन गिर जाएगा, ठीक है। लाइव क्लास कराते, लेकिन नेटवर्क इशू के कारण, यहाँ पर गांव से बिलोंग करने के कारण जो है यहाँ नेटवर्क अच्छा खासा नहीं रहता, उसके कारण हम लाइव नहीं करते हैं, छोटा छोटा वीडियो करके डालते हैं। मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप लोग का जैसे मेरा जितना जो भी है मेरा मेहनत है वो आपको अन्य से अन्य यानी कि बहुत से बहुत स्टूडेंट तक पहुंच जाएंगे, तो आप लोग पहुंचाने की मेरा एक से तो सब हो पाएगा नहीं, तो आप लोग जैसे इसमें मेरा सपोर्ट कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, अपने फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, कहीं भी शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को जोड़िए इस चैनल पर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आते हैं आगे, श्वसन, प्रमुख श्वसन अंग। श्वसन अंग यानी कि सांस लेने वाले अंग क्या क्या है, और कौन कौन से जीव जंतु जो है सो किस किस माध्यम से, कौन कौन से अंग से सांस लेते हैं। तो पहला आता है कि एक कोशिकीय जीव, यानी कि कह सकते हैं कि प्रमुख श्वसन अंग, यानी कि श्वसन तंत्र का वह भाग जो श्वसन तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, प्रमुख श्वसन अंग कहलाते हैं। इनके सांस लेने में वैसा अंग जो महत्वपूर्ण भूमिका यानी कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है, उसके बगैर हम सांस नहीं ले सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, तो श्वसन तंत्र यानी कि प्रमुख श्वसन अंग कहते हैं। तो जैसे एक कोशिकीय जीव के बारे में पढ़ते हैं, तो क्वेश्चन आप लोग से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव यहाँ से काफी जो है आपको सोल्व होगा। क्वेश्चन प्रश्न पूछा जाएगा कि एक कोशिकीय जीव श्वसन अपना किस अंग के माध्यम से करता है, तो श्वसन जो है विसरण विधि के द्वारा करता है। क्या करता है, विसरण विधि के। एक कोशिकीय जीव जो है विसरण विधि के द्वारा जो है अपना शोषण करता है। अब याद कैसे रखेंगे, जैसे कि एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जैसे कि मान के चलिए एक कोशिकीय जीव है, ठीक है, एक कोशिकीय जीव है, यानी कि एक कोशिकीय जो अकेला व्यक्ति होता है वो अपने कामों को याद से करता है। क्या करता है, अपनी एक कोशिकीय यानी कि याद रखने का अच्छा तरीका बता देते हैं कि एक कोशिकीय जीव यानी कि एक कोशिकीय यानी कि कोई अकेला एक कोशिकीय जीव है जो अपनी कामों को याद से करता है, वो भूल जाता है तो उसको करने वाला कोई नहीं होता है, इसीलिए वह विसरण विधि से काम करता है, यानी कि बिना बिसरे हुए वह काम करता है, तो एक कोशिकीय जीव में, ठीक है। आगे आते हैं जलीय जीव यानी कि जल में, जलीय जीव किसको कहते हैं, तो जल में जो समुद्र हो गया, यानी कि जल मतलब पानी में जितने भी सारे जीव जंतु रहते हैं वो कौन से अंग के माध्यम से अपना सांस जो है सो ले पाते हैं, श्वसन की क्रिया कर पाते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो जलीय जीव यानी कि गिल्स के माध्यम से लेता है। गिल्स को इंग्लिश में क्लोम या गलफारा बोलते हैं। जैसे कि मछली को आप लोग देखिएगा, ठीक है, ये मानकर चलिए मछली हो गया, ठीक है,
मान के चलिए ये मछली है, क्या है, यह मछलियां हैं, यह मछलियां हैं। आप लोग यहाँ पर देखेगा तो यहाँ पर गिल्स के माध्यम से यहाँ से रेड रेड टाइप का होता है, क्या होता है, यहाँ पर रेड रेड टाइप का गलफारा, जब इसको गलफारा का उठाइएगा तो यहाँ पर रेड रेड टाइप का होता है, उसी को क्या कहते थे, इसी को कहते हैं गिल्स कहते हैं, क्या कहते हैं, इंग्लिश में गिल्स कहते हैं, इसी को कलोम कहते हैं या गलफारा कहते हैं, गलफारा कहते हैं, ठीक है। तो जलीय जीव किस किस के माध्यम से लेता है श्वसन, यानी कि सांस किस किस के माध्यम से लेता है, तो जलीय जीव जो होता है वो कलोम यानी गिल्स के माध्यम से, या कलोम या गलफारा, यानी कि ऑप्शन हम तीनों लिख दिए हैं। जैसे कि मान के चले ऑप्शन में रहे कि जलीय जीव अपने कौन से अंग के माध्यम से जो है श्वसन की क्रिया करता है या श्वसन सांस लेता है, तो वो गिल्स रहेगा ऑप्शन में, तो गिल्स को टिक कीजिएगा, नहीं तो कलोम रहे तो कलोम को टिक कीजिएगा, और नहीं तो गलफारा रहे तो गलफारा के से टिक कीजिएगा, ठीक है। तो ये तीनों लिख दिए, यानी कि जैसे कि मान के चले कि जलीय जीव, जल में जितने भी सारे जीव जंतु रहेंगे वो किसके, गिल्स, कलोम या गलफारा, यानी कि तीनों एक ही का नाम है, इंग्लिश में गिल्स कहते हैं, हिंदी में कलोम या गलफारा कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर। आगे आते हैं कि कीट के बारे में। कीट मतलब कीड़ा फतिंगा जो होता है, कीड़ा मकोड़ा, वो सब किसके माध्यम से जो है श्वसन की क्रिया करते हैं। आप लोग को पता होगा कि बिना श्वसन के ये जो लिविंग जीव है, यानी कि सजीव जीव जो है वो बिना श्वसन के जिंदा नहीं रह सकते, या हम कह सकते हैं कि श्वसन जो है सो एक सजीव जीवों के लिए ही है। जैसे कि मान के चलिए मार्कर है, क्या है, तो मार्कर थे, तो हम लोग पढ़े थे जय प्रक्रम के बारे में, जय प्रक्रम चैप्टर में, कि नॉन लिविंग और लिविंग के बारे में, तो वीडियो प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास 10th 2024 बैच करके, ठीक है, तो उसको जरूर जाके देख लीजिएगा। तो ये मार्कर क्या है, तो ये एक सजीव है, क्या है, एक सजीव है, तो सजीव के ये निर्जीव है, क्या है, एक निर्जीव है, तो इसके लिए क्या ऑक्सीजन की जरूरत है, इसके लिए सांस की आवश्यकता है, ना आवश्यकता। बोर्ड क्या है, निर्जीव है, निर्जीव है, यानी कि निर्जीव उसी को ना कहते हैं जो खा पी उसके शरीर में आकार में साइज में वृद्धि नहीं हो सकता है, जिसकी इसके साइज में आकार में वृद्धि हो सकता है, खुद से नहीं होता है, अपने से खाना खा सकता नहीं, ऐसे समझिए, ज्यादा तामझाम नहीं करने की, जो खा पी नहीं सकता, ठीक है, खा पी नहीं। अब कहिएगा मोटरसाइकिल खाता है, मोटरसाइकिल खाता है, उसको खिलाया जाता है, ठीक है, और उसको पेट उसके साइज उसमें आकार बढ़ता है, यानी कि जो खाकर उसका आकार में वृद्धि हो सके, मोटा सके, फैल सके, बढ़ सके, चल सके, फिर सके, ठीक है, वो होता है सजीव। तो क्या ये सजीव है, नहीं है, निर्जीव है। तो इसके लिए क्या श्वसन की जरूरत है, नहीं है जरूरत है, तो इसके बारे में क्यों पढ़ेंगे, या क्या इसके बारे में हम पढ़ भी नहीं सकते, ठीक है। तो आते हैं कीट के बारे में। तो कीट यानी कि कीड़ा मकोड़ा होता है जो किसके माध्यम से सांस लेता है, तो श्वास नली के माध्यम से सांस लेता है। तो ऑब्जेक्टिव में आप लोग से पूछा जाएगा कि कीड़ा मकोड़ा या कीट पतंग अपने श्वसन क्रिया किस अंग के द्वारा करता है, तो श्वास नली के माध्यम से करता है। क्या करता है, श्वास नली। कैसे याद रखेंगे, तो श्वास से श्वास, यानी कि सांस किससे लेगा, तो श्वास नली से लेगा, ऐसे रिलेट करके याद रख लीजिएगा, ठीक है। आगे आता है टेडपोल। टेडपोल किसको कहते हैं, जिसको जैसे छोटा मेढक जो होता है, जैसे कि पानी में जिसको हम छान कर लाते हैं, ठौना पर पानी हो या छोटे जहाँ कम पानी हो, ठीक है, गड्ढा उड्ढा छोटा छोटा रहता है, उसमें से छान कर लाते हैं मछली करके, वो मछली नहीं होता आखिरकार, जिसको देखिएगा पूंछ रहता है, क्या रहता है, पूंछ रहता है बच्चा में, जैसे कि इस तरह का रहता है, इस तरह का रहता है, जैसे कि मान के चलिए बड़ा बना देते हैं, ठीक है, इस तरह का रहता है, देखिएगा पूंछ रहता है, इस तरह का रहता है, इस तरह का पूछ रहता है, वो हिलते रहता है, ठीक है, उसी को कहते हैं बेंग मछरिया। आप लोग देखे होंगे बेंग मछरिया जिसको कहते हैं, उसी को कहते हैं टेडपोल, या ब्रैकेट में लिखनी है बच्चा मेढक, जिसको बेंग मछली भी कहते हैं, क्या कहते हैं, बेंग मछरिया भी कहते हैं। वो किसके माध्यम से सांस लेगा, तो वो गिल्स के माध्यम से। गिल्स के माध्यम से कैसे, जैसे कि यहाँ पर जलीय जीव के बारे में बता दिए कि जलीय जीव जो होगा गिल्स या कलोम या गलफारा के माध्यम से सांस लेगा। तो ये भी तो एक मछली की तरह ही रहता है, जब बच्चा रहता है तो पानी में ही रहता है, ठीक है, पानी में, क्योंकि मिट्टी में रह ही नहीं सकता क्योंकि बच्चा है, और जब मिट्टी में रहेगा तो ये दब जाएगा। लेकिन यही सियाना होकर ये स्थल पर भी रह सकता है, स्थल मतलब जमीन पर भी रह सकता है, सूखा में, पानी में भी रह सकता है, ठीक है। तो ये गिल्स के माध्यम से ही सांस लेता है, क्योंकि यह बेंग मछली यानी कि बेंग मछलिया जिसको कहते हैं, और टेडपोल जिसको बच्चा मेढक भी कहते हैं, ठीक है। आगे है टेडपोल करके आपको प्रश्न आएगा, ठीक है। आगे है निष्क्रिय मेढक। निष्क्रिय मेढक यानी कि जो बड़ा मेढक होता है वो भूमि के अंदर, बड़ा मेढक कभी कभी देखिएगा बारिश होने से पहले जब सूखा रहता है तो बड़ा मेढक का रहता है भूमि के अंदर रहता है। जब बारिश होता है तो काफी सारे पानी इधर उधर गड्ढे उड्ढा में जैसे लग जाता है, तो देखिएगा वो निकल के टर टर पैकुर पैकुर का आवाज निकालने लगता है, ठीक है। जैसे तो वो कैसे यानी कि सांस लेता है, तो जो पानी में ना श्वास ले लेता है गिल्स के माध्यम से, जब श्वास जब निकलता है तो पानी में तो गिल्स के माध्यम से ले लेता है, क्योंकि बच्चा में वह गिल्स के माध्यम से ले रहा था, तो गिल्स तो उसको खत्म होगा नहीं, तो पानी में आएगा तो गिल्स के माध्यम से ले लेगा। जब वो धरती के अंदर
सूखा में रहता है तो वो किसके माध्यम से लेता है, तो वो त्वचा के माध्यम से लेता है। क्या के त्वचा यानी कि इसके माध्यम से, अपना पूरा अंग के माध्यम से कहीं से भी जैसे, क्योंकि मिट्टी में भी क्या रहता है, ऑक्सीजन रहता है। क्या रहता है, मिट्टी में भी ऑक्सीजन रहता है। क्या रहता है, मिट्टी में भी ऑक्सीजन यानी कि O2 रहता है। ठीक है, तो उसके माध्यम से या जो त्वचा के माध्यम, अपना शरीर के माध्यम से जैसे बड़ा सा मेढक जो होता है, उस बड़का मेढक वो श्वसन की क्रिया कर लेता है। आगे आते हैं बिच्छू के बारे में। तो बिच्छू जो होता है अपना जो है सो बुक लंग्स के माध्यम से श्वसन की क्रिया पूरा कर लेता है। तो ब से बिच्छू, ब से बुक लंग्स, ऐसे याद रख लीजिए। लंग्स देखिए इसमें भी आ रहा है। लंग्स मतलब क्या होता है, तो लंग्स इंग्लिश में कहते हैं LUNGS, लंग्स। लंग्स यानी फेफड़ा को कहते हैं। क्या कहते हैं, फेफड़ा को कहते हैं। ठीक है, फेफड़ा को कहते हैं। ठीक है, तो बिच्छू के इससे माध्यम से बुक लंग्स है, तो ब से बिच्छू, लंग्स मतलब फेफड़ा, यानी कि बुक लंग्स के माध्यम से बिच्छू जैसे श्वसन की क्रिया कर लेता है। आ गया मानव। तो मानव को आप लोग को पता होगा कि कुछ जैसे कि प्रैक्टिकली आप लोग याद रख लीजिएगा। जैसे कि कोरोना वायरस जो आया था, कोरोना वायरस में क्या हो रहा था, नाक खराब हो रहा था या जाम हो रहा था। नाक तो नहीं खराब हो रहा था, फिर भी लोग क्यों मर रहे थे सांस के बगैर, क्योंकि फेफड़ा में जो है एल्वियोली में जाकर कोरोना वायरस जो है पकड़ लेता था। ठीक है, और वह जाम कर देता था, क्योंकि यह जो है एल्वियोली जो है वो फूल, जब हम सांस लेते हैं तो वो फूलता है। तो क्या करता था कि उसमें जो पहले से जैसे कोरोना वायरस जाके भर जाता था और जाम हो जाता था, तो फूलेगा कहाँ, जगह रहता ही नहीं। तो दम, जैसे कि मान के चले भरपेट खा लेते हैं, जो सांस लेने में क्या होता है, दिक्कत होता है, या चलने फिरने में या बेल्ट उल्ट लगाने में दिक्कत होता है। उसी तरह एल्वियोली हमारे फेफड़ा में, यानी कि जो है एल्वियोली में जाकर हमारे जो है कोरोना वायरस, यानी कि एल्वियोली हमारे में जाकर कोरोना वायरस क्या होता है, तो जाकर बढ़ जाता था, पकड़ लेता था। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसमें जगह तो बचता तो नहीं था, और जब हम सांस लेते तो सांस के प्रॉब्लम आने लगता था, क्योंकि यह सोख पाता नहीं था। ठीक है, तो सांस लेने में दिक्कत आता था। तो हम लोग क्या फेफड़ा के माध्यम से सांस लेते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इंग्लिश में लंग्स कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में लंग्स कहते हैं। तो आप लोग एक बार रिकैप करा देते हैं। ब्रीथिंग यानी कि श्वसन कितने प्रकार के, तो श्वसन जो होता है 2 प्रकार के होता है। एक को कहते हैं निश्वसन, दूसरा को कहते हैं निश्वसन। निश्वसन यानी कि इंस्पायरेशन, दूसरा को कहते हैं एक्सपायरेशन। जब हम श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन 21% लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड 0.3% लेते हैं, और नाइट्रोजन 78% लेते हैं। जब हम सांस छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन 17% छोड़ देते हैं, 4% जो है हमारे शरीर में मौजूद रहता है, हमारे शरीर में इसको ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड 4.6% छोड़ देते हैं, और नाइट्रोजन 78% के 78 छोड़ देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारे शरीर में कौन सी गैस का जो है सो उपयोग नहीं है, तो नाइट्रोजन का, क्योंकि नाइट्रोजन हम 78 लेते हैं और 78 छोड़ देते हैं। उसके बाद आता है प्रमुख श्वसन अंग। प्रमुख श्वसन अंग के बारे में जान लिए कि एक कोशिकीय जीव विसरण विधि के द्वारा श्वसन करता है। जलीय जीव गिल्स के या कलोम या गलफड़ा के माध्यम से सांस लेता है, जबकि कीट जो है श्वास नली के माध्यम से सांस लेता है। जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे श्वास नली, यानी कि इस तरह का होता है, ये श्वास नली हो गया। ठीक है, ये इस तरह का होता है, और ये आगे चल के क्या होता है कि इस तरह में बढ़ जाता है। क्या होता है, इस तरह में बढ़ जाता है, इस तरह में बढ़ जाता है। इसको कहते हैं श्वास नली, इसको कहते हैं आहार नली। श्वास नली यानी कि इसके माध्यम से जो है सांस लेता है। आगे है टेडपोल यानी बच्चा मेढक, जिसको बेंग मछली या बेंग मछलिया कहते हैं, वो गिल्स के माध्यम से सांस लेता है। वही बड़ा मेढक हो जाता है तो वो क्या करता है, त्वचा से सांस ले लेता है। जब बिच्छू किससे, तो बुक लंग्स के माध्यम से, ब से बिच्छू, ब से बुक, और उसके बाद लंग्स मतलब फेफड़ा से सांस ले लेता है। उसके बाद मानव या मनुष्य फेफड़ा से सांस ले लेता है। तो आई होप आशा करते हैं आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो मेरा मेहनत जो है सो बेकार न जाए, आप लोग जैसे शेयर कीजिएगा। आप लोग से इतना ही रिक्वेस्ट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना है। थैंक यू, जय हिंद, लव यू ऑल।